वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आपको आने वाली सारी वीडियोस मिलती रहें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अरसलान खान है। अच्छा, रिसेंटली मेरे साथ एक एपिसोड हुआ कुछ दिन। जैसे कि मैं से हमेशा लोग पूछते रहते हैं कि आपको कितनी देर हो गई है एंग्जाइटी से निकले, डिप्रेशन से निकले, तो वापस हुई है कभी ये नहीं तो मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ। देखें, एंग्जाइटी हो जाए या डिप्रेशन हो जाए, ठीक है, हर जो सेंसिटिव या हाइपर सेंसिटिव लोग होते हैं उनके साथ ये एक चीज़ जो है ना वो लगी रहती है। इट्स अबाउट के हाउ यू टैकल इट। आप टैकल करना सीख जाओ तो आपको वो बॉदर कम करेगी। कई कई साल आपको पता भी नहीं चलेगा। फिर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है, हल्का सा आप अपनी वो रूटीन से इधर उधर होते हैं, आपको फिर इरिटेट कर सकती है। दोबारा आपने जो चीज़ सीखी होती है कि किस तरह इसको कोप करना है, किस तरह टैकल करना है, वो चीज़ें आपके लिए हेल्पफुल रहती है। अब रिसेंटली क्या हुआ, हमारा माशाल्लाह मुल्क का निज़ाम बड़ा अच्छा है ना, तो बस मुझे वो लाइसेंस के चक्करों में ना काफ़ी खज्जल खुआरी होनी पड़ी। उस खज्जल खुआरी के अंदर ये हुआ, सुबह सुबह गए, दोपहर तक खड़े हैं, लाइनों में लगे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, टिनकना हो रहा है। तो फिर ड्राइविंग टेस्ट के लिए गए हैं, कभी वो हो रहा है, कभी ये टिनकना। तो उस सब के अंदर ये हुआ कि मेरी वैसे रूटीन पूरी पूरी रात काम करना और फिर वो पूरा दिन ये सब कुछ करना, तो सोए बंदा कहाँ पे। नींद हुई डिस्टर्ब और डाइट डिस्टर्ब होगी। तो अब इस सब के अंदर वो 3 से 4 दिन इस तरह गुजरे। तो अब मुझे एक एपिसोड आना शुरू हो गया जो इंसोम्निया के एपिसोड से, कि मैं लेट भी जाऊँ। हालांकि उस अमूमन तो ये होना चाहिए था कि बस ठीक है, अब वो जब गुजर गए वो दिन तो आगे सुकून से मैं सोता, अपना रेस्ट पूरा करता। बट हमारे जैसे बंदे जो है ना वो हमारे साथ उल्टे ही साहब होते हैं। वो उल्टा सीन ये हुआ कि वो जब डिस्टर्ब होगी एक चीज़, नींद आनी बंद हो गया ना मैं लेटा हूँ, नींद नहीं आ रही। ठीक है, अच्छा, तो मैंने अपना ज़र जो मेरी ऑब्जर्वेशंस थी जो मैं पहले करता रहा, अब तो कई चीज़ें ऐसे, वो शुक्र है वो चैनल है, तो वो मैं आई ऑलवेज कीप रिमाइंडिंग कि जो जो चीज़ें मैं करता रहा या जो जो चीज़ें सीखी इसको कोपिंग करने के लिए। तो अब जो रिसेंटली जो ये एपिसोड हुआ है इंसोम्निया, इसके अंदर जो मैंने चीज़ें सीखी और जिस सीखी या अप्लाई की आप कह लो, ठीक है, और वो इतनी हेल्पफुल थी, वो मैं आपको एंड में बताता हूँ कितनी हेल्पफुल थी। हुआ क्या दिया, मैं लेट गया हूँ, मुझे नींद नहीं आ रही। अब जो भी इस टाइम इंसोम्निया से लड़ रहे हैं, जिनको स्लीपिंग डिसऑर्डर है या किसी भी किस्म की इस तरह का मसला है, वो इसको यूज़ कर सकते हैं और मुझे बताएं कि आपके लिए फ़र्क करता है। सबसे पहली चीज़, आप अपनी आंखें बंद कर लें, ठीक है, और अपना पूरा जो जिस्म है, ठीक है, उसको एक होता है स्कैन करना और एक होता है स्कैन नहीं, वो एक जिस तरह हिप्नोसिस के अंदर ना एक चीज़ वो करते होते हैं हिप्नोसिस करने के लिए, कि आपको जो हिप्नोटाइज कर रहा होता है ना, वो कहता है कि आपकी आंखें भारी हो रही हैं, आपका जिस्म भारी हो रहा है, आपके हाथ, आपके बाजू, आपकी लेग्स, ठीक है, आपकी हर चीज़ जो है ना भारी भारी हो रही है, ठीक है। और आपने बिल्कुल उसी तरह ही अपने आप को जो है हल्का सा, बिल्कुल खुद को वो उस तरह फील करना है कि मेरी सारी चीज़ें भारी हो रही हैं, और बड़ा ईजिली होगा। आप सिर्फ आंखें बंद करेंगे, सब कुछ रिलैक्स हो रहा है, सब कुछ हैवी हैवी हो रहा है, आंखें भी हैवी हो रही हैं, आपके बाजू भी, आपके चेस्ट भी, सब कुछ रिलैक्स होता जा रहा है, अंदर घुसता जा रहा है, सुकून से जा रहे हैं, नीचे की तरफ नीचे की तरफ सब भारी होता जा रहा है, ठीक है। जब आप एक रिलैक्सेशन पॉइंट के अंदर आ जाएंगे, और इसके अंदर एक चीज़ याद रखनी है जो कि एंजाइटी के इसके साथ लड़ रहे होते हैं। एक तो होती है वैसे आपको स्लीपिंग डिसऑर्डर होता है, आपको नींद नहीं आ रही, एक होता है आपको एंजाइटी की वजह से नहीं आती समटाइम्स। और एंजाइटी के अंदर क्या होता है, आपके कोई साथी मसल जो है ना वो फाइट करना शुरू हो जाएंगे, को बर्निंग सेंसेशन आना शुरू हो जाएगा, कुछ भी इस तरह। तो जिसके साथ वो इशू हो ना, बिल्कुल उसी तरह जिस टाइम आप रिलैक्स हो गए ना, सारी चीज़ें भारी हैं, तो जिस जगह पे आपको कोई बर्निंग सेंसेशन आ रही है, जिस जगह पे आपको स्ट्रेच आ रहा है, स्टिफनेस आ रही है मसल में, आप अपना ध्यान बिल्कुल उधर ले जाना है पूरे गौर से। मतलब मुझे मोस्टली ये पिछले ये सारा एरिया ना, यहाँ पे प्रॉब्लम होती है, पूरे गौर से मैंने उस पूरी जगह को देखना है कि मेरे यहाँ पर कहाँ कहाँ पे ये बर्निंग है, कहाँ कहाँ पे स्टिफनेस है। मेरे वो देखने में वो ख़त्म हो जाती है।
ये करके देख लेना आप, क्योंकि वो एक क्रोनिक मसला है। आप जैसे ही वो एनलाइटेंड होगे, उसके बारे में अवेयर होगे, वो चीज़ डिसअपीयर होना शुरू हो जाएगी। अगेन आपने स्टेट में आना है कि इस टाइम में फुल रिलैक्स हूँ, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अब हमारे साथ यहाँ पे क्या होता है, हम साथ ही अब रिलैक्स हो गए, एक थॉट आई, साथ निकल गए, निकलते जा रहे हैं, निकलते जा रहे हैं, निकलते जा रहे हैं, आगे जाते जा रहे हैं, जाते जा रहे हैं। मैंने इस तरह करना है, मैं सुबह इस तरह जाऊँगा, मैं फलां जगह, मैंने ट्रैवलिंग करनी है, मुझे कुछ हो गया फिर क्या होगा, मुझे नींद ना आई तो फिर क्या होगा, ये भी अभी ये टाइम हो गया, अब मैं कब सोऊंगा, कब उठूंगा, ये हो गया, वो हो गया। अब जाते जाओगे आपको नींद नहीं आएगी, ठीक है। अब जैसे ही आप वो रिलैक्सिंग स्टेट पे आए होगे, आपने करना क्या है, आप खड़े हो गए तो मैं आपको बेतहाशा माइंडफुल एक्सरसाइज बताता रहता हूँ। चलते हुए माइंडफुल हो जाओ, हाथ मूव करते हुए माइंडफुल हो जाओ, आप माइंडफुल अपना पूरा दिन गुजार सकते हो। पर उस स्टेट में आप क्या करोगे, जब आपको सोना है, उस वक्त आप किस तरह अवेयर रह सकते हो, किस तरह माइंडफुल कोई एक्सरसाइज कर सकते हो कि आपको कोई थॉट ना आए, क्योंकि माइंडफुल एक्सरसाइज करते वक्त तो आपको कोई थॉट नहीं आते, और उसका मोटो ही ये है, क्योंकि आप फोकस से काम कर रहे हो, आपको थॉट नहीं आ रही, आपको एंग्जाइटी नहीं हो सकती। इस वक्त आप क्या करोगे, बहुत आसान सा काम है, 2 चीजें करनी है, लाजमी करिएगा और मैं बताइएगा, क्योंकि मैंने ये रिसेंट दिनों में किया है और इतना इफेक्टिव था कि मैं बता नहीं सकता। आंख बंद की, रिलैक्स हूं, अब ये सांस मुझे आ रहा है, बिल्कुल नॉर्मल सांस है, दोनों सांसों के अंदर जो वक्फा है, सिर्फ इसके ऊपर फोकस ले जाने में। मैंने बड़ी दफा इस बात को बताया, जो मेडिटेशन में भी करते हैं, इसको अपनी इतनी माइंडफुल एक्सरसाइज है ना, वो इतनी इजीली जाएगा आपका यहां पे फोकस कि सांस, ये जो बीच में वक्फे आ रहे हैं, कुछ नहीं देखना, आपको बस फोकस रखना है। एक तो मैं बॉडी रिलैक्स है, अब मैं बैठ के जो है अपने सांस के बीच वाले, वो कई आप देखोगे ना, वो कहेंगे जी वो आप इमेजिन करो कि वो बकरियां जंपें लगा रही हैं, एक जंप गई, दूसरी गई, तीसरी, क्या बोर होते होते सो जाओगे, फजूल, मेरे लिए कभी वर्क नहीं किया। ये 100% मेरे साथ वर्क करता है, ठीक है। मेरा फोकस जनरेट हो जाता है, क्योंकि सांस तो आनी ही आनी, आप जितनी मर्जी एंजाइटी में हो, कुछ भी है, सांस तो एक अमल जो चल ही रहा है, इस पे फोकस कर लें, और इसके अंदर जो वक्फा है उसके ऊपर बस। और जैसे ही आप उस पर वक्फा के फोकस करेंगे ना, आप इतने डीप रिलैक्स होना शुरू हो जाओगे, आप फील करके देखिएगा, आपकी बॉडी खुद ब खुद ढीली होना शुरू हो जाएगी, रिलैक्स होना शुरू हो जाएगी, आपने कुछ नहीं करना। बट स्टिल समटाइम ऐसे होता है कि हम डिस्ट्रैक्ट होते हैं, हमें दोबारा यहाँ पे आना पड़ता है, तो एक थोड़ा आपने और देनी है, ताकि आप बिल्कुल भी ना हिल सके यहाँ से। आपने इमेजिन करना है, जिस तरह मैं इस कमरे में बैठा हूं ना, तो इमेजिन कर लेना कि उस कोने में ना, रूम के, एक कैमरा लगा होगा, जो कैमरा मुझे ऊपर से देख रहा है ना। जस्ट इमेजिन कि आप अपने आप को साइड पर से देख रहे हो, किसी कैमरे से अपने आप को देख रहे हो, लेटे हो सुकून से, सांस पे फोकस है, बॉडी रिलैक्स है, और आप ऊपर से अपने आप को देख रहे हो। दिस इज सो एंगेजिंग, आप माइंडफुल भी हो, आपका दिमाग बहुत रिलैक्स है, आपकी बॉडी फुल रिलैक्स्ड है, एक इंतहाई माइंडफुल चीज के ऊपर आप फोकस्ड हो, ठीक है। क्योंकि हम अक्सर भी सोते तो इसी तरह ही है ना, हम किसी चीज को सोच रहे हैं, अक्सर मुझे याद आता है मैं इस तरह बॉलिंग करा रहा हूँ, या मैं कुछ कर रहा हूँ, या कुछ कर रहा हूँ, किसी भी चीज के अंदर मैं ना वो सोचते सोचते कि अच्छा इस तरह होगा, इस तरह, वो करते करते मैं सो जाते हैं, ठीक है। अब वो थॉट प्रोसेस ज्यादा तेज हो जाए, एंशियस हो जाए, खतरनाक हो जाए, तो नींद नहीं आती। तो इसलिए उसको एक ऐसी जगह आपने मसरूफ रखना है दिमाग को, जो कि बोरिंग भी नहीं है, एक्सट्रीमली माइंडफुल है, और इतना माइंडफुल है कि आपको किसी और तरफ जाने नहीं देगा, और इसके अंदर आपको मज़ा भी आएगा, आप देखिएगा। और मैंने ये पिछले 3 से 4 दिन यही करता रहा हूँ, ठीक है। जब से ये इंसोम्निक एपिसोड आया था, ठीक है, नींद आने में कुछ भी नहीं करता, जब टाइम होता है सोने का, जाके लेट गया और बस। मतलब ये सब कुछ तो ठीक है, आप जो कहते हैं
आपको इससे मुझे पूरी यकीन है, आप लोग करके देखिएगा, आपको नींद आ जाएगी। बट मुझे वीडियो के एंड पे एक लाजमी चीज़ बोलनी है, मैंने पहले भी कई दफ़ा बोला है, मुझे समझ नहीं आ रही कि ना बहुत से लोग हैं जो मेरे साथ इन कांटेक्ट होते हैं ना, उनके अंदर एक शाइनेस है। कोई मेडिसिन यूज़ करते हैं या डॉक्टर के पास जाते हैं, उनसे कभी पूछो तो वो कहते हैं कि उसके बड़े साइड इफ़ेक्ट्स होंगे, बस नहीं लेनी है। उनको पता नहीं, डर लगता है, कहीं ऐसे भी उनको डर भी लगता है बहुत ज़्यादा। मैंने कुछ अरसे पहले ना एक आर्टिकल पढ़ा था, बड़ा खूबसूरत आर्टिकल था। उसके अंदर एक लड़की थी, बेसिकली वो आंटी थी, तो उनके बच्चे भी थे। उन्होंने कहा कि मैं 9-10 साल की थी जब मुझे पहला पैनिक अटैक हुआ। तो ज़ाहिर है साइकोलॉजिस्ट वो यूएस की थी, उन्होंने क्या प्रिस्क्राइब किया। स्कूल में उनके साइकाइट्रिस्ट थे, उन्होंने कहते हैं उस टाइम से कहती है मैंने वो आई एम ऑन मेड्स और मैं वो ले रही हूँ। वो कहती कि 20 साल के बाद मैंने सोचा कि मेरे बच्चे हैं, सारा कुछ है। वो कहती बेहतरीन लाइफ थी, पर फिर सोचा कि अच्छा यार मैं अब ये छोड़ देती हूँ। आई ट्राइड, मैंने टेम्पर ऑफ करना शुरू किया, नीचे आ गई पावर्स, नीचे आ गई सारा कुछ। जब मेरी पावर्स नीचे आ गई ना तो मुझे दोबारा प्रॉब्लम्स शुरू होना शुरू हो गए। और होता है ये विड्रॉल इफेक्ट्स भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो कहती हूँ वो सवेर होता गया, तो कहती हूँ मुझे इन द एंड हार के, उनके वर्ड थे, मुझे हार के डॉक्टर के पास जाना पड़ा। और मैं उसने कहा कि आपको मेडिसिन दोबारा शुरू जो है ना प्रॉपर तरीके से करनी पड़ेगी, ठीक हो जाएगी। कहती है मैंने उसे बोला कि मैं तो इससे जान छुड़ाना चाह रही थी मेडिसिन से, तो ये तो कहती है कि मुझे ना डॉक्टर ने एक बड़ी प्यारी बात बोली। उसने कहा ये कोई वीकनेस नहीं है, ये अजीब हमारे यहाँ पे फिलॉसफी है कि अगर आप कोई मेडिसिन ले ले तो ये कोई वीकनेस है। ऑल यू आर डूइंग इज टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ। इसको समझने की कोशिश करें, ठीक है। लाइफ कोई इतना बड़ा फिनोमिना नहीं है। आपका इसके अंदर 5 मिनट भी अगर अजियत में या जहन्नम में गुजरे हैं और आपके पास कोई ऑप्शन है इससे निकलने की, अवेल इट। सिर्फ ये सोच के कि आगे जाके इसके कोई साइड इफेक्ट्स तो नहीं हो जाएंगे। और मुझे कई लोग सोचते हैं हमारे इससे कोई मतलब जो है ना हमें कोई जैसे मर्दाना कमजोरियां तो नहीं हो जाएंगी। यार ये कुछ सोचने वाली चीजें हैं। एक लाइफ है, उसको जहन्नुम जरूर बनाना है आपने बैठ के। थोड़ा सा ट्रिप है, कोई चीज आपको, अब देखो आपको कोई बीमारी है, जिस तरह कोई फिजिकल बीमारी हो सकती है, आपको करोड़ बीमारियां हो सकती हैं, मेडिसिन लेते ही है ना, ले लो, जांच लो बिल्कुल फिजिकल। अब ये आपकी एंजाइटी या डिप्रेशन है, ट्रस्ट मी, मैं खुद के साथ जो है ना, मेरे साथ क्रोनिक इश्यूज रहते हैं अभी भी, समटाइम्स ये जनरेट हो जाते हैं, ठीक है। और एंजाइटी डिप्रेशन में इट्स नॉर्मल। और जब आपकी ये तकलीफ इस हद तक चली जाए क्रोनिक, ठीक है, इसकी कोई और तरीका, आप जितनी मर्जी पेन किलर्स बैठ के खाते रहो, कोई जान नहीं छूटती है। तो आप ठीक है, आप कोपिंग करो, मेडिटेट करो, डाइट का ख्याल रखो, आपकी सारी चीजें ठीक है। स्वेरिटी अगर इससे ज्यादा चली गई है तो शायद नहीं होना चाहिए आपको। ये कोई वीकनेस नहीं है जाके मेडिसिन खा लेना। ये बॉडी या ये एंजाइटी आपने चुन के नहीं अपने लिए ली। हमारे स्नोर्टिनेंस अगर केमिकल दिमाग में कम बन रहे हैं, इसमें आपका क्या कसूर है? डिजीज है एक, इसकी दवाई खाओ ठीक हो जाओगे। तो इसको वीकनेस समझना छोड़ें, इससे डरना छोड़ें। जिस वक्त लगे कि आपकी लाइफ डिस्टर्ब है, आपकी जिंदगी मुश्किल में है, गो फॉर इट। एक चीज तो समझ में आती है कि यार आप कोई एंटी डिप्रेशन शुरू करते हो, शुरू में उसका जो है ना वो जैसे ही आपके साथ वो सेटल नहीं हो रही ना, आपको उससे डर लगता है कि यार ये चीज, वो चीज भी समझ में आती है। बट ये चीज मुझे नहीं अभी तक समझ में आती कि शाइनेस किस चीज की, इस चीज का खौफ क्यों कि आगे जाके ये बड़े मसले हो गए। अभी जिस मसले में हो उसका क्या करना है? तो जिंदगी आसान बनाए, ठीक है। टिप्स ट्रिक्स मैं सब कुछ शेयर करता रहता हूँ। मैं बाहर के भी जितने भी लोग हैं साइकोलॉजिस्ट हैं उनको पढ़ता भी हूँ, उनके साथ, और जो जो चीज़ें समझ में भी आती हैं मैं शेयर भी करता हूँ। जो मैं खुद अप्लाई करता हूँ वो भी सब कुछ शेयर करता हूँ, वेरी हेल्पफुल। बट फिर भी और ये दिमागों में हमारे आता है ना कि बस हमने बस जो है ना नेचुरली ठीक हो जाना है। सब ही नेचुरल तरीके हैं यार, तो कोप हो जाए, वेरी वेल डन। स्वेरिटी बहुत ज़्यादा है,
गो फॉर डॉक्टर से कोई प्रिस्क्राइब कराओ, ठीक हो जाओ। इसको इतना सीरियस नहीं लेना है। जितना सीरियस ले देते जाते थे उतना ही बड़ा हवा क्रिएट होता जाता है। इसको इतना बड़ा हवा नहीं होने देना। मैं ये सब कुछ कर रहा हूँ, मेरा ये अगर इनसोम्निक एपिसोड जिस तरह मेरे साथ अभी मैं अपनी बात ही कर रहा था आया, मैंने अपने जो वो टिप्स या जो भी हैं, ये छोटे छोटे से ट्रिक्स हैं, पहले भी वर्क करते थे, शुक्र है अब भी मेरे साथ वर्क करते हैं। बट मैं अपने पास हमेशा ऑप्शन रखता हूँ कि हाँ ठीक है, अगर ये फिर भी परसिस्ट कर गया ना, मेरी सीवियरिटी अगर ज़्यादा हो गई, आई विल नॉट शाई, जाऊँगा डॉक्टर के पास, आई विल टेक द मेड्स। ठीक है, तो इसके अंदर मैं इस चीज़ को ये नहीं समझा कि वो हो मैं तो हार गया, मैं तो 4 साल से कभी ली नहीं थी। मुझे ऐसी कोई सरदर्द नहीं है या इसके अंदर मैं अपनी कोई वीकनेस नहीं समझता। आई हैड टू टेक केयर ऑफ माई सेल्फ। जब अज़ियत है मैं जाऊँगा। इतनी सी चीज़ सब लोग जो लड़ रहे हैं इससे वो समझ जाएं। ठीक है, ये मैं किसी के बारे में कोई बात नहीं करूँगा। जो लोग बोलते हैं नेचुरली ठीक हो जाएं, फलां कर लें, टिमकना कर लें, डोंट बाय इट। ठीक है, ये साइकोलॉजिस्ट, ये साइकाइट्रिस्ट एम ही नहीं बैठे हो। ये एक डिजीज़ है और इसका इलाज कराना ज़रूरी हो जाता है समटाइम्स। नेचुरली हो जाए ठीक है, वेल एंड गुड, टिप्स वगैरह जितनी भी हैं ठीक है, नहीं होता गो फॉर इट। आज के लिए इतनी।